नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं चेतन तक मौसम यूट्यूब चैनल। इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो आएगा। आज के मौसम की सबसे पहले बात करेंगे, साथ में बात करेंगे आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार का मौसम बदलने की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। आज इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या फिर थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ अभी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 11:30 बज चुके हैं, तो बरसात की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत इलाकों पर देखने को मिली, ज़्यादा इलाकों पर नहीं हुई है। अब चलो देखते हैं स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है मौसम की। पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में यहाँ पर उमस भरी गर्मी के साथ में कई जगहों पर लू जैसा माहौल बना हुआ है। और अभी जब वीडियो बना रहा हूँ लगभग 41, 42, 43 डिग्री तक तापमान चले गए हैं 11:30 बजे तक भी। और दोपहर के बाद में भी तापमान और बढ़ता रहेगा, शायद 45 डिग्री तक तापमान कई इलाकों में पहुँचेगा। अब मौसम की बात करें, ये बरसात कहाँ पर होने की संभावना है। बरसात देखिएगा तो बिहार में उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना, झारखंड में बरसात की संभावना उत्तर पूर्वी इलाकों में ज़्यादा है, पश्चिमी बंगाल में उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है, सिक्किम और हमारे पश्चिमी बंगाल पर्वतीय राज्यों के समूचे इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। कई जगहों पर बरसात हो सकती है इन इलाकों में। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में भी हल्की बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में विशेष तौर से 19 और 20 मई के आसपास मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं अच्छी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। लक्षद्वीप में भी मानसून जैसी बरसात की गतिविधियाँ धीरे धीरे शुरू हो सकती है। आज कुछ मानसून आगे बढ़ सकता है शायद। इसी प्रकार से देखें तो ये है 18 मई का फोरकास्ट। इसमें देखेंगे पहाड़ों के ऊपर थोड़ा बहुत मौसम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा उत्तरी राजस्थान तक। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बरसात होगी, जहाँ पर कोटा है, उदयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी इलाकों पर तो मौसम गर्म ही रहेगा राजस्थान में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी पूर्वी इलाकों में थोड़ा बहुत बादलबाई के साथ में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी इलाकों में गुजरात में कहूँ तो गर्मी काफ़ी तगड़ी पड़ने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम बदला रहेगा, बरसात वाला रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा नहीं। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक्सट्रीम पूर्वी इलाके हैं ना, जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर 18 मई के दौरान हल्की बरसात या मध्यम दर्जे की बरसात के साथ में तेज़ हवाएं चल सकती है और बादलबाई के बीच में हल्की बूंदाबांदी भी कहीं कहीं पर हो सकती है। पर्वतीय राज्यों के समूचे इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। और ये है 18 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं आप। इसमें देखेंगे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात अच्छी होने की संभावना है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। और गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में भी बरसात की गतिविधियाँ ठीक ठाक होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में, पुदुचेरी आसपास से लगाकर तमिलनाडु और केरल के समूचे भागों के ऊपर बरसात की संभावनाएं बन रही है। जिस प्रकार की बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है ना, ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय मौसम विभाग ने 27 तारीख निर्धारित करी थी ना, उससे भी पहले मानसून केरल में दाखिल हो सकता है। देखिएगा ये 19 मई का फोरकास्ट है। 19 मई के वक्त भी ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की गर्जना के साथ में आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने की संभावना बनेगी। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख इन इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम काफ़ी अचानक से मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा 19 मई के दौरान। और 19 मई के दौरान दोपहर के बाद में या फिर दोपहर से पहले मौसम में बदलाव होने की संभावना बन रही है। और तेज़ आंधी तूफान की गतिविधियाँ भी हो सकती है उत्तरी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मौसम बदलने की संभावना बन सकती हैं। हाँ, इस दौरान 19 मई के दौरान दोपहर से पहले कह सकता हूँ कि पंजाब, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म, अनकम्फर्टेबल मौसम रहेगा। और पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। पश्चिमी गुजरात का जो कच्छ का रीजन है ना, वहाँ पर और सौराष्ट्र के ऊपर कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की संभावनाएं रहेगी। कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पर्वतीय राज्यों में बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र में देखेंगे तो विदर्भ में तो हल्की बरसात की संभावना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना, कर्नाटक के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, जहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी। ये है 20 मई का फोरकास्ट।
इसमें आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी भारत के समूचे इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में, और देखें तो दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना महाराष्ट्र में किस प्रकार की दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के तटीय भागों के आसपास और कर्नाटक के तटीय भागों के गोवा के विशेष होती है, उसको कह सकता हूँ कि गोवा के आसपास एक नया सिस्टम जन्म देगा, जो सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में उभर सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो इसी सिस्टम के प्रभाव से आप देखिएगा तो 20-21 मई के दौरान महाराष्ट्र में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, और कर्नाटक गोवा तक बरसात की संभावनाएं, बहुत भारी बरसात की संभावनाएं बन रही है। और ऐसे ही देखिए तो दक्षिण पूर्वी गुजरात में भी मौसम बदल जाएगा, दक्षिणी राजस्थान में भी मौसम में बदलाव हो जाएगा इस सिस्टम के प्रभाव से बरसात होगी तो। और ये 20 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं। 20 मई का पहले आप फोरकास्ट देख चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, ये शायद 20 मई का फोरकास्ट था ना, और ये है 21 मई का फोरकास्ट। इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। और 22 मई का पूर्वानुमान ये है आप जो देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 21 मई के आसपास और 22 मई के आसपास फिर पश्चिमी विक्षोभ है ना, तो उसके प्रभाव से फिर पंजाब हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर मौसम में काफ़ी बदलाव रहेगा। और बदलाव के साथ में हो सकता है कि हल्की गर्जना के साथ में ये आंधी तूफान की गतिविधियाँ फिर से देखने को मिले उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में, प्री मानसून की बरसात जो कि गर्मी से राहत दिलवा सकती है। लेकिन इस बार ऐसा बहुत बार होगा कि आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी और गर्मी से राहत मिलती जाएगी, इस बार बहुत बार होगा मई माह में। तो इस प्रकार की संभावनाएं बनी रहेगी कि गर्मी से राहत के लिए बरसात आती रहेगी, आंधी तूफान की गतिविधियाँ आती रहेगी। लगभग 2 से 3 दिनों के बाद में इस प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। पूर्वी भारत में मौसम बदला रहेगा, दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों में मौसम बदला रहेगा। और देखते जाइएगा ये सिस्टम किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ये है 23 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं, और ये जो देखा है आपने ये 24 मई का फोरकास्ट है। इस प्रकार का पूर्वानुमान। हाँ, थोड़ा सा वेदर मॉडल में बदलाव हो सकता है, शाम के वक्त के दौरान थोड़ा वेदर मॉडल चेंज होगा। ये 25 मई का फोरकास्ट है, और ये देख रहे हैं जो ये 26 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा